प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। आज हम आपके लिए पुनर्जन्म का तीसरा वीडियो बना रहे हैं। तो इसमें बताएंगे पुनर्जन्म लेने का समय क्या होता है। तो देखिए, पुनर्जन्म के विषय में परमात्मा आधार आपके पुण्य और पाप को बनाता है। अगर मान के चलिए आपने पूरी जिंदगी भर अपने इंद्रियों को वश में करते हुए धर्म का आचरण किया है, यम नियम का पालन किया है और समाज में सदाचार का वातावरण आपने बनाया है या ईश्वर में तल्लीन रहे हैं पूरे जीवन, तो ये निश्चित बात है आपको वेटिंग में जाना पड़ेगा। वेटिंग का मतलब है कि शीघ्र जन्म आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि परमात्मा को उसी के आधार पर आपको जन्म देना पड़ेगा कि जब मनुष्य ने आत्मा के लिए मान के चलिए संस्कारवार बया है और इंद्रियों को संयम किया है, परमात्मा का ध्यान भी किया है, तो ऐसे ही परिवार को वो देखना पड़ेगा कि मुझे इसको सारी सुख और सुविधाएँ भी देनी हैं और पढ़ा लिखा परिवार भी होना ज़रूरी है और जाति वर्ण के हिसाब से, यानी वो सुसज्जित परिवार होगा, सुसंस्कार परिवार होगा। जाति से मेरा मतलब ये है कि जो संस्कारवान परिवार हैं उसमें आपको जन्म देगा। मैं जाति का कोई वर्णन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो वहाँ पे आपको इसी तरह का परिवार देखना पड़ेगा, बहुत ही बढ़िया, जो आचरण करने वाला हो, पढ़ा लिखा हो, धन संपत्तिवान हो और माता पिता का श्रेष्ठ आचरण करने वाले हों, उनके घर में आपको जन्म मिलेगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि बाई चांस ये भी हो सकता है कि परमात्मा आपको ये भी देख सकता है कि माता पिता के संस्कार बढ़िया हों, लेकिन गरीब परिवार हो, वो माँ भी जन्म दे सकता है, लेकिन आपको फिर उस जीवन में बहुत तीव्र बुद्धि मिलेगी जिसके बल पर आप छलांग लगा जाओगे और आप पूरी अपने जीवन में पूर्ण उन्नति की ओर अग्रसर हो जाओगे। यानी आपको पैतृक संपत्ति के रूप में धन संपदा ना मिलेगी, लेकिन संस्कारवान माता पिता और परिवार जरूर मिलेगा और बुद्धि अति तीव्र मिलेगी। तो आप उस जीवन में सारी सुख और सुविधाएं प्राप्त करोगे और परमात्मा का ध्यान चिंतन भी करोगे। एक तो आधार ये रहा। दूसरा आधार है पापों का। जो मनुष्य या स्त्री ज़्यादा पापरत रहते हैं, ज़्यादा पाप का मतलब है जैसे किसी को दुख देना, या हम सहायता करने लायक हैं और हम किसी की सहायता नहीं कर रहे हैं, या हम पे कोई याचना कर रहा है, हम उसको भिक्षा नहीं दे रहे हैं, या हम अपने इंद्रियों को बस में नहीं कर रहे हैं और व्यभिचार कर रहे हैं, चोरी है, लफंगेबाजी है, तो ये सारी चीज़ें, या अपने चरित्र का हनन कर रहा है या दूसरे के मालों को हरण कर रहा है, डकैती, चोरी, लूटपाट, मनुष्यों को मारना, पशुओं को कष्ट देना, ये सारी चीज़ पाप में आती हैं। उसको यही नहीं पता है कि मेरे मनुष्य जन्म का मतलब क्या होता है। तो जब वो जघन्य अपराध कर देता है, दिनों रात इसी में लगा रहता है और पूरी ज़िंदगी इसी में बीत गई उसकी, तो उसको भी वेटिंग में जाना पड़ेगा। यानी परमात्मा वो फिर इसी हिसाब से आपका जन्म देगा कि कैसे माता पिता हों जो बहुत खराब आचरण करने वाले हों और दुखदायी वातावरण हो, जहाँ संपत्ति बिल्कुल ना हो और माता पिता का आचरण भी खराब होगा और उसके संस्कार भी खराब होंगे। वातावरण आपको ऐसे घर में मिलेगा कि आप सुख और सुविधाएं प्राप्त नहीं करोगे, बुद्धि तो आपको मिलेगी नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये, रोज लाओ रोज खाओ, ऐसी स्थिति में आपको परमात्मा जन्म देगा और आपको जूझना पड़ेगा समस्याओं से और मानसिक कष्ट और शारीरिक कष्ट पूरी जिंदगी भर आपको झेलने पड़ेंगे।
आपको मांगा हुआ कोई पदार्थ मिलेगा नहीं, आपका विश्वास कोई करेगा नहीं, बुद्धि आपको बढ़िया वाली मिलेगी नहीं। तो बस आप रोजी रोटी का आप जुगाड़ बैठा सकते हो। तो ये वेटिंग में, ये भी वेटिंग में जाता है। तो मेरा जन्म तुरंत किसको मिलता है? जो मध्यम परिवार होते हैं, जो सामान्य परिवार होते हैं, जो सामान्य, चाहे वो दुर्घटना से मरा है, उसको तुरंत जन्म मिल सकता है। यानी वो अपना साधारण जीवन जी रहा है, ना पुण्य कर रहा है ना पाप कर रहा है, अपनी रोटी खाना और अपने काम को करना, बस ये काम है उसको। ज़्यादा कोई ऐसा पुण्य भी नहीं कर रहा है तो पाप भी नहीं कर रहा, तो वो मध्यम परिवार में आते हैं, उनको तुरंत जन्म मिल जाता है। चाहे भले वो एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन मैंने ऐसे उदाहरण देखे हैं जो उनको तुरंत जन्म मिल गया है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि दुर्घटना वाले को ही प्रेत योनि मिले, कोई ज़रूरी नहीं है ऐसा, तुरंत जन्म मिल जाता है उनको। तो मेरा कहने का मतलब ये है, वेटिंग में, या फिर ये तो मध्यम परिवार हुआ जिनको तुरंत जन्म मिल जाता है। वेटिंग में एक और जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा जिद्दी आत्मा होती हैं, जो बिल्कुल यहाँ पर इतनी आसक्ति हो गई है माता पिता में और स्त्री पुत्रों में कि वो यहाँ से जाना ही नहीं जाती है और जिद्दी बन जाती है, उसको प्रेत योनि में गिर दिया जाता है। उसकी कोई आयु की कोई सीमा नहीं है, वो प्रेत योनि में लाखों करोड़ों वर्ष तक जा सकता है। तो जैसे हरिश्चंद्र का जो लड़का था रोहित, वो आज भी प्रेत योनि में, ऐसा बताते हैं वहाँ के रहने वाले बिहार के, कि वो आज भी उसकी आवाज़ें आती है अपने महल में, और वो प्रेत योनि में पड़ा हुआ है। तो प्रेत योनि में जो आदमी फंस जाता है, उसके खुद के लिए फिर कोई गुंजाइश नहीं रहती है, कोई दूसरा आदमी उसको निकाल सकता है। उसके नाम से गायत्री का जाप हो, या उसके नाम से कोई, ऐसा बताते हैं कि भागवत सुनने से योनि छूट जाती है, गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करने से ये आत्माएं छूट जाती है प्रेत योनि से, लेकिन कोई दूसरा करे तभी तो वो अपने कोई बस की बात नहीं है। तो ये 3 तरह के पुनर्जन्म होते हैं। जब उसकी योनि पूरी हो जाती है तो परमात्मा फिर उसको जन्म दे देता है, वो भी बहुत निकृष्ट परिवार में जन्म मिलेगा। तो बस इसी के साथ मेरा नमस्कार शिवा।